नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए सक्सेस स्टोरीज़ लाते रहते हैं। इसी सक्सेस स्टोरीज़ के सीरीज़ में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कि UPSSC 2016 में स्टेनोग्राफर के पद पर चयनित हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं मैम से। बधाई हो मैम, आपने इस पद में चयन प्राप्त किया। नमस्ते, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैम, आप बच्चों को पहले थोड़ा सा, जैसे जो स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा पहले तो अपना आप थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए कि आपने क्या पढ़ाई की, उसके लिए क्या पढ़ाई की ज़रूरत होती है। मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने वहाँ पे ही लोकल कॉलेज से ही 12th और ग्रेजुएशन वगैरह कानपुर यूनिवर्सिटी से ही किया है। स्टेनोग्राफर की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शॉर्ट हैंड आना और टाइपिंग ये मस्ट है, ये तो आना ही चाहिए। और यही सारे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होते हैं। मैम, थोड़ा सा ये भी क्लियर करिए, जैसे स्टेनोग्राफर की मतलब उसके लिए आप बता रही शॉर्ट हैंड, तो शॉर्ट हैंड में ऐसे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो उनको ये थोड़ा डाउट रहता है, जैसे टाइपिंग की कितनी स्पीड चाहिए, उसमें वहाँ पे टाइपिंग भी चाहिए तो उसकी कितनी स्पीड चाहिए मिनिमम, और आपको स्टेनोग्राफर के लिए जो शॉर्ट हैंड है उसकी कितनी स्पीड चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश दोनों की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, ये भी बताइए। स्टेनोग्राफर के पद के लिए इंग्लिश टाइपिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ हिंदी टाइपिंग के लिए 25 वर्ड पर मिनट के टाइपिंग ज़रूरी होती है। उसमें अलग से आपको एक टाइपिंग के लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। और रहा शॉर्ट हैंड की बात, उसके लिए आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा और उसमें 400 वर्ड्स की डिक्टेशन मिलेगी। उसको आपको हिंदी में ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। मैम, जैसे आप स्टेनोग्राफर की शुरू से तैयारी कर रही थी या फिर आपको किसी ने इसके बारे में बताया तब फिर आप इसकी तैयारी करने चली? मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब की कोई नॉलेज भी नहीं था। लेकिन मैंने ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है अपने ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड पे ही। वहाँ पे एक भैया थे, हम लोग के कलीग थे, उनका चयन SSC के स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में CBI में पोस्टेड हुआ था। उन्हीं ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस ओर जाऊं, तो उसी के लिए हमारे यहाँ कोचिंग थी अभिलाषा शॉर्टिंग क्लासेस करके, मैंने वहाँ पे अपना ज्वाइनिंग लिया और मैं वहीं पे तैयारी कर रही थी। मैम, तो जैसे आपने जब तैयारी शुरू की होगी जिस भी साल में, तो आपकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस हो गई थी, आसानी से बहुत जल्दी से हो गई होगी, और फिर आपने ये परीक्षा दी होगी। ये UPSSC जैसे आजकल तो आपको पता ही होगा, अभी जूनियर असिस्टेंट है 2016, उसका भी रिजल्ट नहीं निकाल पाई है, 2019 है उसका भी नहीं, बाकी बहुत वैकेंसीज उन्होंने निकाली भी थी कि इस टाइम पे कराएंगे लेकिन नहीं हो पाई। तो आपके टाइम पे भी क्या आपका जो 2016 का था चयन, वही बहुत लेट में ज्वाइनिंग हुई है या फिर ज्वाइनिंग टाइम पे हो गई थी? और एक चीज़ और बच्चों को बताइएगा कि आपके जो पेपर आते थे उसमें क्या क्या आता है, मतलब बच्चे पढ़ाई के लिए से तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की बात हुई, रिटन में कैसे फोकस करें, मतलब रिटन भी तो निकालना बहुत ज़रूरी, तो उसमें क्या फोकस करें ये भी बताइए। मैंने अपनी तैयारी 2013 से स्टार्ट करी थी। बेसिकली तब तो SSC ही स्टेनोग्राफर प्रत्येक ईयर निकालता था, तो मैं SSC के लिए प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन 2016 में यूपी में गवर्नमेंट ने UPSSC के थ्रू SSC वैकेंसी निकालना स्टार्ट किया स्टेनोग्राफर की। उस टाइम रिटन की तैयारी के लिए सिर्फ हिंदी, रीजनिंग में ही मिक्स थोड़ा बहुत मैथ्स 8th लेवल का, और हिंदी, रीजनिंग, GS, बस इतना, ये 3 सब्जेक्ट आते थे। और इंटरव्यू होता है इसके साथ में। इंटरव्यू मेरे टाइम पे तो इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन अब इंटरव्यू जो कि बंद कर दिए गए हैं। और उस टाइम पे सारी चीज़ें बहुत टाइमली सब कुछ हो गया था। मेरी ज्वाइनिंग 16 में एग्ज़ाम हुआ था और 17 में मेरी ज्वाइनिंग भी करा दी थी। चलिए मैम, बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ के लिए कि आपकी 2016 में होकर 2017 में हो गई। नहीं तो इस समय तो अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन UPSSC में कोई भी परीक्षा टाइम से नहीं हो रही है। अभी शायद लेखपाल की ही भर्ती है जो अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसका अभी जारी किया गया, उन्होंने नोटिफिकेशन अभी जारी की है। अब एग्ज़ाम तो देखिए कि यार कब करा पाते हैं। अच्छा, प्रमोशन के क्या चांसेस हैं स्टेनोग्राफर के पद पर? अगर कोई चयन हुआ तो उसका क्या प्रमोशन के चांसेस है, वो भी बता दीजिए आप बच्चों को। 2016 के दौरान मेरा चयन रेवेन्यू के डिपार्टमेंट, गजेटेड डिपार्टमेंट में हुआ, जो कि लखनऊ में ही पोस्टेड हूँ मैं। अभी इसका कोई और डिपार्टमेंट नहीं है
किसी भी शहर में, तो यहीं लखनऊ में ही पोस्टेड हूँ। और इसमें जो प्रमोशन है वो 8 साल का, पहला प्रमोशन 8 साल में होता है। 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, तो जब पहला प्रमोशन होगा तो वो 4200 में, उसके बाद फिर 10 साल में होता है। इस तरह से प्रमोशन है यहाँ पे। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे चैनल पे आई। हमारे जो भी अभ्यर्थी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको आपकी इंटरव्यू के माध्यम से बहुत हेल्प मिली होगी। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अगर आपको स्टेनोग्राफर की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप 10+2 भी हैं तो आप स्टेनोग्राफर अपना एक ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि इस स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। आपको इसके लिए सिर्फ करना क्या है, एक शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी है जिसकी टाइपिंग स्पीड लानी है आपको मिनिमम, और दूसरा आपको टाइपिंग करना है। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों की सीखनी है। शॉर्ट हैंड भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सीख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इंग्लिश की भी कहीं टाइपिंग आए। तो जैसा कि मैम ने बताया, आपको डिक्टेशन वगैरह आता है, उन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी अपने रिटन पे फोकस करते रहिए। और कोई भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ज़रूर करिएगा। हम मैम से आपको जो भी आंसर होगा ज़रूर अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।